बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करना और अवाम को महफर बनाना होगा। बलोच अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की की जदोजहद में बलोच अवाम के साथ है। बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे के दौरान गुफ्तगू आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा दौरा बांग्लादेश ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बांग्लादेशी सियासी जमातों के वफूद से मुलाकातें। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के नायब अमीर डॉक्टर इबादुल्ला मोहम्मद ताहिर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं और कारकुनों की साबित कदमी को सराहा। PNP और नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द की भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद के तहत फ़रोग़ देने का आज़म। हाई कमीशन में तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म बोले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीख़ी सकाफ़त पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। बानी PTI के भांजे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में रिमांड दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम मौका पर मौजूद था, जिसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। मुलजिम को फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। PTI के वकील ने कहा कि अदालत 27 माह ताखिर से गिरफ्तारी पर मुलजिमों को डिस्चार्ज कर चुकी है। दूसरी जानिब अलीवा खान का कहना है कि उनका ख्याल है कि बच्चों को उठाएंगे तो हम प्रेशर में आएंगे। अहले खाना को गिरफ्तार करके बानी PTI को प्रेशर में लाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से अमूर तय किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी, ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर खसूसी अहकामात। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मुतासरीन को बारिश के अगले स्पेल से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कह दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुतासरीन के रेस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। मिट्टी और मलबे ने दरियाए गजर का बहाव मुकम्मल रोक दिया। बस्ती हॉक्स, मौलाबाद, हेम और दीगर में सैलाब का खदशा। बहाव रुकने से जमा पानी किसी भी वक्त अचानक बंद तोड़ सकता है। NTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, बर वक्त इकदाम न किए गए तो सैलाब आफत में बदल सकता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से बनने वाली झील में पानी की सतह में अब तक 9 फुट कम हो चुकी है। रोशन नाले में दरिया के बहाव में कमी से झील की सतह कम हो रही है। मुल्क में मानसून के जोरदार 8वें स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश के बायस लोगों में खौफ की फिजा। पेशावर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और दीगर शहरों में भी बारिश गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान है। लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। शोहर पुलिस अफसर और अहलिया तर्जुमान सिंध हुकूमत, लेकिन फिर भी गैर महफूज। कराची में SSP तौहीद मेमन और तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा अकरबा का घर डाकुओं ने खाली कर दिया। डिफेंस में घर से करोड़ों रुपए मालियत की नकदी सामान लूट कर चले गए। अहले खाना को यकमाल बनाकर घर से 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और मोबाइल फोन्स लूट लिए गए। वारदात के वक्त गनमैन राइफल तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। वज़ीर दाखिला से ज़िया लंजार का नोटिस। डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश को तेजी से मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।
और गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, खान यूनिस और रफा में हमले, तेज इमदादी कैंपों पर फिर बमबारी। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, शहदा में इमदाद के मुंतजर 16 अफराद भी शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार, ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। हमास की जानिब से इसराइली वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत, कहा जंगबंदी माहिदे के तहत यरग़मानियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुज़ाहरा, जनूबी कोरिया में भी गजा में इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ ले ली।